आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर में अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब इसके बाद सिलेबस में आगे आप सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है, यानी सूचक किस पदार्थ को कहते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ कहलाते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन, यानी कि विलयन कैसा है, किस प्रकार का है, वो अम्लीय प्रकृति वाला विलयन है या क्षारीय प्रकृति वाला विलयन है, उसके बारे में सूचना प्रदान करता है और इसी को हम सूचक कहते हैं। सूचक की विशेषता होती है कि वो रंग परिवर्तन के द्वारा, यानी अम्लीय विलयन में जब आप सूचक को डालते हैं या सूचक मिलाया जाता है, अम्लीय विलयन में उसका रंग अलग हो जाता है और क्षारीय विलयन में उसका रंग अलग हो जाता है। यानी इसी आधार पे आप ये जान पाते हैं कि विलयन अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। तो इसी को सूचक कहते हैं, यानी कि जो भी हमें विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में सूचना प्रदान करता है उसी को सूचक कहते हैं। और इसका भिन्न भिन्न पीएच मान वाले विलयनों में, यानी अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग होता है। यानी कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। तीन प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। अब ये किस प्रकार के होते हैं? जैसे प्राकृतिक सूचक नाम से ही आप स्पष्ट हो जाते होंगे कि ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक सूचक का यानी कि ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनको मनुष्य को, यानी मनुष्य इनका निर्माण नहीं करता है। इसके उदाहरण है लिटमस। लिटमस पेपर है, हल्दी है, ये सब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है, यानी ये प्रकृति में पाए जाते हैं। अब किस आधार पर इनका अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग होता है? क्योंकि सूचक की परिभाषा में आपको बताया गया कि सूचक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो अम्लीय विलयन में कोई एक रंग प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं। तो लिटमस पेपर का और हल्दी का किस प्रकार से? लिटमस पेपर भी एक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक प्राकृतिक सूचक है, और हल्दी तो आप लोग जानते ही हैं। तो मान लिया लिटमस पेपर है, इसका अम्लीय विलयन में मात्रा
क्षारीय माध्यम में। आप जानते हैं लिटमस पेपर के बारे में आपको बताया गया है कि अम्लीय माध्यम में लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो लाल होता है, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षारीय माध्यम में इसका रंग नीला हो जाता है, यानी दोनों माध्यमों में रंग अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी है, इसका अम्लीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में रंग होता है वो पीला होता है। अम्लीय माध्यम में हल्दी जो सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है इसका रंग पीला होता है, उदासीन माध्यम में भी पीला होता है और इसमें जो होता है वो लाल होता है या रेड ब्राउन, लाल या भूरा लाल। तो इस प्रकार से हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि अम्लीय माध्यम में लिटमस का अलग रंग, क्षारीय माध्यम में नीला रंग प्रदर्शित करता है और हल्दी का अम्लीय या उदासीन माध्यम में पीला रंग और क्षारीय माध्यम में भूरा या लाल रंग प्रदर्शित करता है। तो ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक की। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कौन से हैं? अब इसके बाद बात करते हैं संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, यानी ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और ये सब संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आते हैं। अब इनका अम्लीय विलयन में यानी किस प्रकार से ये रंग परिवर्तन करते हैं, अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है, क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है इनका। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग होता है और क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो होता है पीला। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग गुलाबी और क्षारीय माध्यम में पीला रंग प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से फिनोफ्थलीन है, अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में कैसा रंग प्रदर्शित करता है, गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन ये सब है, यानी अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग गुलाबी और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है।
इसी प्रकार से फिनाफ्थलीन का अम्लीय माध्यम में कोई रंग प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में रंग गुलाबी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की गंधीय सूचक के बारे में। गंधीय सूचक क्या है? तीसरा नंबर का अब इसके बाद सूचक है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक तीसरा है। गंधीय सूचक का पता हम गंध के आधार पर लगाते हैं कि अम्लीय माध्यम में उसकी गंध किस प्रकार की होती है और क्षारीय माध्यम में उसकी गंध किस प्रकार की होती है। तो गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। प्याज अम्लीय माध्यम में प्याज की एक विशेष प्रकार की जैसे गंध होती है, तीव्र गंध होती है प्याज की। तो जब इसको अम्लीय माध्यम में डुबोते हैं तो अम्लीय माध्यम में प्याज को डुबोने पर इसकी विशेष गंध होती है। गंध युक्त होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में अगर डुबोते हैं तो इसकी कोई गंध नहीं होती, गंध समाप्त हो जाती है। यानी क्षारीय माध्यम में प्याज की गंध समाप्त हो जाती है, जबकि अम्लीय माध्यम में प्याज की गंध स्पष्ट पता चलती है। इसी प्रकार से है वेनिला। वेनिला की अम्लीय माध्यम में कोई गंध नहीं होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसकी गंध होती है, गंध युक्त होता है। तो इस प्रकार से ये गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गंध के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा अम्लीय माध्यम है, कौन सा क्षारीय माध्यम है।
इसके बाद बात करते हैं प्याज, अम्लीय माध्यम में रंग इसका वेनिला भी एक प्रकार का गंधीय सूचक है। अम्लीय माध्यम में यह भी गंध युक्त होता है और क्षारीय माध्यम में इसमें कोई गंध नहीं पाई जाती, यानी इसमें भी क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से ये गंधीय सूचक हैं, इनके गंध के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा माध्यम अम्लीय है और कौन सा माध्यम क्षारीय है।